नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे तो आप लोगों को थंबनेल देखकर आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, 30 की उम्र वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा एक एसआईपी प्लान मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आज की वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, टारगेट मेरा यह है आपकी वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझाने का कि जो फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको अचीव करने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आप अपनी प्लानिंग प्रॉपर लेकर चलें। क्योंकि देखिए, प्लानिंग का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो बिल्कुल जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम इजीली उनको अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो देखिए, फाइनेंशियल गोल्स हमारे क्या हैं? फाइनेंशियल गोल्स हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों की शादी, उनकी हायर एजुकेशन, हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। तो ये सब हमारी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं। ये हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं लाइफ के, जिनको हमें अचीव करना है। इनको अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो बिल्कुल आप बहुत ईजी वे में इनको अचीव करते चले जाएंगे। लेकिन अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो फाइनेंशियल गोल्स जो हैं वो बहुत नज़दीक आ जाएंगे, तब आप बहुत घबरा जाएंगे, स्ट्रेस लेंगे, उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, उल्टा आपको हेल्थ में भी आपको नुकसान ही होगा। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग से चलिए और अपनी हेल्थ भी अच्छी रखिए, वो भी अच्छी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आपकी एज 30 के आसपास की है तो केवल और केवल देखिए 100 रुपये डेली बचाकर, 100 रुपये रोज़ बचाइए अपने रिटायरमेंट के लिए, और आप रिटायरमेंट तक 2 करोड़ रुपए का टारगेट आप रख सकते हैं, उसको आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, 100 रुपये अगर आप रोज़ बचाएंगे तो महीने के 3,000 रुपये आप औसत मान लीजिए। 3,000 रुपये की एसआईपी अगर आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हैं तो आपके रिटायरमेंट तक आपके पास 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कॉर्पस बन सकता है। जी हाँ, किस तरह से? देखिए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, ये तो हमने पास्ट में भी देखा है। लेकिन ये रिटर्न्स बनते कैसे हैं? देखिए, यहाँ आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप पैसे को हर महीने डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके पैसा बढ़ता चला जाएगा और फिर वो पैसा आपका कंपाउंडिंग में बढ़ेगा, क्योंकि आप अगले 30 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है, इसमें पैसा आपका कंपाउंडिंग में बढ़ेगा और बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। देखिए, अगर मैं फंड्स की बात करूं, आप 3,000 रुपये में 2 फंड्स ले सकते हैं। एक आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड ले सकते हैं और एक आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 फंड्स नहीं लेने हैं, मुझे सिंपली एक फंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड चूज़ कर सकते हैं, उसमें अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आप एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में बात करूं, लॉन्ग टर्म में 19 से 20% के आसपास के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। तो अगर आप इस फंड में 3,000 रुपये महीना की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और आपकी एज अभी 30 के आसपास की है, तो आप रिटायरमेंट तक बहुत अच्छा पैसा यहाँ से बना सकते हैं। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और देखते हैं। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में औसत रिटर्न में 15% लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो 19 से 20% का रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म में इस फंड ने बनाकर दिया है। फिर भी सेफ साइड रिटर्न्स थोड़े से कम लेकर चलेंगे। केवल और केवल 15% के रिटर्न में लेकर चल रहा हूँ, 3,000 रुपये की एसआईपी, और अगले 30 साल तक अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं एसआईपी को, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 10,80,000 रुपये का, और आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक की आपको देखने को मिल सकती है। अब ये इतने पैसा ग्रो कैसे हुआ? ये पैसा ग्रो हुआ दोस्तों कंपाउंडिंग से, आपके डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट से। आप 3,000 रुपये की एक अपनी डेट निर्धारित कर लीजिए, हर महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, जो भी आपको सूट करे, और उस डेट में हर महीने आप एसआईपी को जमा करते रहिए। धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। आपका जो फाइनेंशियल गोल है रिटायरमेंट का, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। इस पैसे से फिर आप अपनी एक मंथली पेंशन भी ले सकते हैं। मंथली पेंशन इस पैसे से, जो आप पैसा अपने एसआईपी के थ्रू जमा किया है, किस तरह से ले सकते हैं? अगर आपको आगे की प्लानिंग भी जाननी है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, आगे की वीडियो में आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज़ को ज़रूर देख लें, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होता है। यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और वहाँ रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को आप
ज़रूर देखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।